चलेगा जी? अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, अगर आपको ट्रेनिंग में नहीं आओगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, और जब समझ नहीं आ रहा तो आपको कुछ होने वाला भी नहीं है जी। ये तो गलत बात है जी। हुँ? अगर आप ट्रेनिंग से नहीं अटेंड करते हो तो। हुँ? और क्यों नहीं अटेंड किया भाई बताओ? हुँ? है ना? जब आपने खुद नहीं अटेंड करी तो आपकी टीम से कहाँ से लोग आएँगे जॉइन करने ट्रेनिंग से, मैं बता दो मुझे आप। हुँ? अब जब तक लोग नहीं आएँगे तब तक आपका बिज़नेस कैसे चलेगा बताओ? हुँ? एक दो डायरेक्ट में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली नहीं जाती आपसे। हुँ? फिर लोग कहाँ से आएँगे जी बताओ आप? हुँ? लोग चाहते हो मेरा एएस हो, मेरे डायरेक्ट में एएस हो, कहाँ से होगा? हुँ? हाँ, 48 लोग थे बताओ, सारे। हुँ? तो आपको बार-बार मैसेज कर रहा था, आपको कॉल की जा रही थी, हाँ, ट्रेनिंग जॉइन कर लो, नहीं, बताओ। देखो, अगर सिंपल सी बात बता दूँ, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लगा सकते, अगर आप सही से सीख नहीं सकते, या फिर सही से आप ट्रेनिंग्स में आपको फ़ोन कर के बुलाया जा रहा है, आप अपनी नीड को त्याग नहीं सकते, तो भाई फिर क्या ही बताऊँ मैं आपको? हुँ? बताओ। हुँ? पागल है जी, आपको रात के 12 बजे तक ट्रेनिंग दे रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के दे रहे हैं कि आप सीख जाओ, काम कर लो, इम्प्लीमेंट करो हर एक चीज़ को, फिर क्यों नहीं करते जी? अच्छा बताओ, जो मैंने अभी 2 दिन में सिखाया है, वो आप लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से उसकी नोट्स वगैरह बना रखी है? उसकी प्रैक्टिस करी है आप लोगों ने? बताओ। हुँ? हाँ जी, मैसेज करो सारे। किया या नहीं किया? हुँ? जो अभी आपको सिखाया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करी या नहीं करी? हुँ? बताओ। यहाँ पे ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है बताओ? हेलो, बताओ। प्रवीण जी, अनम्यूट करना था आपको। हेलो, हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी। तो आप बताओ कि अभी हमने 2 दिन, पिछले 2 दिन से सीख रहे हो आप यहाँ पे, मतलब 2-3 दिन से ट्रेनिंग्स हो रही थी। तो उन ट्रेनिंगों में क्या कुछ सीखा और आपको क्या समझ में आया? थोड़ा बताओगे मुझे आप? तो अरे, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता तो उसकी तो वीडियो मिलती है ना आपको प्रॉपर। हर एक जो ट्रेनिंग होती है उसकी, आपको हर एक ट्रेनिंग की आपको प्रॉपर यूट्यूब की लिंक मिल रही है, फिर वहां से देख के नोट्स बना लिया होता। ये अभिषेक जी ट्रेनिंग में नहीं है जी। अभिषेक जी अनम्यूट करना आप तो। अभिषेक जी अनम्यूट करना आप अपने आप को। अभिषेक चांदनी जी के पार्टनर, अनम्यूट करना। हेलो, अभिषेक कुमार। हेलो, अभिषेक जी अनम्यूट करो ना, बाहर कर दूंगा मैं यहाँ से। हेलो, अभिषेक जी आपको आवाज नहीं जा रही क्या? ऐसे गधों को लाके बैठा देते, दिमाग खराब करते जी। जाओ, हो गया काम। और बताओ। हाँ जी, अब बताओ प्रेमलता जी। समझा दिया करो जी, ट्रेनिंग में आते हैं, ये बताओ, ये पीछे जाके मैसेज कर रहे हैं। हेलो। हाँ, हाँ जी, आप बताओ। और तो आप मुझे बताओ कि हम्म, अरे जी आप अरे आप मॉर्निंग वाली के नोट्स नहीं बना पाते तो आपको मॉर्निंग के लिए बनाने को कौन बोल रहा? आपको जो भी ट्रेनिंग्स होती है उसका यूट्यूब लिंक मिलता है, आपको मिलता है नहीं मिलता जी बताओ? हम्म? हर एक ट्रेनिंग का आपको। फिर अच्छा, एक बात बताओ, दिन में कितने घंटे दिन में कितने घंटे सोते हो आप? हम्म? दोपहर को 1 घंटा, और रात में?
अच्छा, जिस दिन नहीं होती उस दिन सोते हो? और जिस दिन ट्रेनिंग नहीं होती उस दिन सोते हो आप, है ना? अरे 1 घंटा बहुत कम होता है ना। 2-3 घंटे सोने चाहिए आपको तो फिर। हम्म, वो भी दिन में। अरे सर्दी में कौन सोता है जिस दिन में। हम्म, ओके आप। अच्छा, चलो कोई ना। आप मुझे एक बात बताओ कि अभी तक जो भी मतलब आपको खुशबू मैम ने कल से क्या सिखाया था बताओ। अच्छा, लेजेंड है के बाद। हम्म। ओके। हम्म। 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 चलो कोई ना, ठीक है। और आप अच्छा, तो फिर आपको समझ आ गई सारी चीजें और आपने उसकी इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया? हेलो। हम्म। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और हम्म। 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 ओ, उसकी ना अभी देखो। हम्म। चलो कोई बात नहीं, चलिए की अच्छी बात है। वरना आज ना हो सकता है, मैंने रिकॉर्डिंग तो कर रखी है, अपलोड नहीं करी। आज अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। हाँ जी बताओ। अच्छा, चलो सही है जी। और तो आप मुझे बताओ, आपको मतलब कॉलिंग वगैरह में आपकी जो जैसे 2 दिन ट्रेनिंग हुई थी उसमें कॉलिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा बताया गया था, तो क्या समझ में आई उससे आपको? क्या क्या कुछ इम्प्रूव किया आप अपने अंदर? हम्म। 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 इनरोलमेंट के लिए? अच्छा, आप किसी को बताओ, मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग दी थी जिसमें इनरोलमेंट को लेके बात करी थी। मास्टरी ऑफ इनरोलमेंट करके, है ना? अगर आपने अटेंड करी हो तो उसमें पूरा बताया था कि अगर कोई बात, कोई बात, वो ट्रेनिंग जाके देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगी एक बार आपको, ठीक है? मास्टरी ऑफ इनरोलमेंट के नाम से है वो ट्रेनिंग। ओके। हम्म। उसमें सब है जी, उसमें पूरा मतलब लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो, उसमें सारा कुछ है। ओके। ओके चलो ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लो आप। हाँ जी। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, तो शारदा जी आप अनम्यूट करना एक बार तो। आप कैसे करते हो? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी। तो आपको, आप बताओ, जैसे अभी आपको पता है कि आपको अनम्यूट क्यों किया गया, कि मतलब जैसे कि आज आपको काफी टाइम से यहाँ पे टेनिस मिल रही है आपको और आपकी मैम भी अच्छे हैं, वो आपको डेली उसकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ मैम, आपके अंदर क्या इम्प्रूव हुआ अभी तक? हम्म। हम्म। नहीं, कॉलिंग तो पहले भी होती थी ना।
ओ बबीता जी है ना? हम्म। ओके। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है जी, कॉलिंग तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, मतलब अभी जैसे मेरी परसों 2 दिन से ट्रेनिंग हुई थी जिसमें मैं आपको प्रॉपर कॉलिंग को लेके ही बात करी थी। उससे आपको क्या इम्प्रूव किया आपने अपने अंदर में, मतलब जो आप पहले कॉलिंग कर रहे थे, आप कॉलिंग में क्या चेंज किया वो बताओ आप। हम्म। 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 चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे से उसको और इम्प्रूव करो जी, स्टेप बाय स्टेप आपको, और वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जी, ठीक है। ओके। चलो ठीक, ठीक है, ओके, म्यूट कर लो आप। हेलो। काजल जी आप अनम्यूट करना तो। काजल चौधरी। हेलो। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो काजल जी आप? मैं बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, अब आप बताओ, आप लोग को यहाँ पे डे बाय डे आपको ट्रेनिंग से मिल रही है मॉर्निंग की, और आपको कॉलिंग में पहले आपका कैसे था, अब में कुछ बेटर हुआ या फिर वैसे ही चल रहा, क्या इम्प्रूव किया वो बताओ आप। अच्छा, क्या इम्प्रूव किया? हम्म, मान लो अब। हम्म। हाँ जी, बोलो। हम्म। अच्छा, अब दिक्कत नहीं होती, पहले आप रुक रुक के बात कर रहे थे और अभी आप सही से कर लेते हो आप, है ना? ओके, और क्या इम्प्रूव हुआ? अच्छा, अभी पता चल गया। ओके, और अच्छा, अभी अभी सारा कुछ सही है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। और और बताओ, और क्या इम्प्रूव हुआ, और क्या डेवलप किया आपने? हम्म। हाँ, नोट्स बनाते हो। चलो अच्छी बात है जी, बनानी चाहिए। हम्म। ये मैडम के नोट्स आते ना जी, एक दिन मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा मैम ये लिखा क्या है? वो बहुत अच्छे से लिखते हैं गुजराती में। खुद ही पढ़ता था। नहीं, अच्छी बात है जी, मतलब लिखते हो, आपकी जो वहाँ की भाषा है उसमें लिखते हो। ये इतने सियाने बनते थे ना पहले, पता जी। ये लोग ना, इनसे बोलता नोट्स भेजो, ये गुजराती में भेजते थे ताकि पता भी नहीं चले सर लिखा क्या है ना? देखो और देखो क्या ना, इम्प्रूव करो, देखो मैं एक चीज बताऊँ आपको। मुझे एक चीज समझ आ गई जी, सच बता रहा हूँ, आप लोगों को ये लिख के रख लो। मैंने नोटिस करी है ना, जिसका भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना, जिसके डायरेक्ट में लेबर नहीं हो रहा ना, वो मेहनत बहुत करते हो आप, फिर भी लेबर नहीं हो रहा, क्यों? बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप सभी बताओ, आपके क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम हो सकती है? काजल जी आप बताओ जी, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस ना बढ़ने की? जिसका भी नहीं बढ़ रहा, जिसकी भी इनकम नहीं आ रही हर महीने में, या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम होती है जी बताओ। हम्म। हम्म।
अच्छा, और क्या लगता है? सभी बताओ जी। और बताओ, और क्या लगता है काजल जी आपको, जो यहाँ पे 15-15 दिन से बैठे हो ना? हाँ जी, बोलो। बोलो बोलो, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो मतलब फॉलो अप लेने में छूट जाता है या फिर कॉल करने में डर लगता है? हाँ, पता। हाँ, सामने वाला पर्सन पता चले फोन से आके बाहर निकले और आपको दे रहा हूँ। है ना? चलो, और बताओ जी। और बताओ, और किसको क्या लगता है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एनी, कोई कुछ बताएगा? और लापरवाही। ओके, और पता नहीं सर। कल। ओके, कंसिस्टेंसी और माइंड सेट, लापरवाही, और बताओ जी, यहाँ पे इतने सारे लोग हो, क्या दो ही लोग अप्लाई करोगे? बाकी कहाँ के? हम्म। काम ना करना। ओके, और बताओ। अभी रुको, अभी आपको अनम्यूट करूंगा मैं, हराम क्या जी, आपको रुको। हाँ जी, डर लगता है सर। हाँ जी सर, यही डर लगता है। ओके, और बताओ भाई, सभी बताओ। सर मुझे भी नहीं पता क्या होता है। ओके, और ओके। अभी ना मैं आप सभी के ना एक ही वर्ड में आपको जवाब दूंगा जी, सारे बताओ। 5 डेज के शेड्यूल में गड़बड़ी होती है। मैं तो बहुत टूट गई। ओह। खुद से। ओके। ओके, चलो ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक। सभी के सवालों का जवाब देता हूँ मैं, एक ही वर्ड में दूंगा। पता है, ये बात है ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करी थी, ये जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब की बात है। और मेरा ये था कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा ये था कि हो सकता है कि अच्छे से मेहनत करूंगा। मुझे अपने पैसे रिकवर करने थे, जल्दी करने थे। बट हुआ क्या कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इतनी मेहनत करी ना, इतना मेहनत करी ना जी। आपको बिलीव नहीं होगा, जितना टाइम आप सो के उठते रहते हो ना, उतना टाइम मैं कम से कम 200 मैसेज करता था जी, इंस्टा पे। सोचो, 4 आईडी 5 आईडी बना के खींच के मेहनत करता था जी। उसके बावजूद मेरे, मतलब मेरी ना और आप लोग क्या लगता है, एक एक दिन में मतलब एक टाइम की बात थी ना, मेरे पास 20 पार्टनर को प्लान दिला दिया था जी, 20 पार्टनर को। सोचो, एक दिन में 20 पार्टनर को मैनेज करना कितना मुश्किल है, मैंने 20 पार्टनर को प्लान दिला, पार्टनर भाग गए जी। सोचो उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो पर्सन इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसकी एक भी इनकम नहीं आ रही है। ये हाल थे मेरे, लगभग मिनिमम 5 मिनट 5 महीने बीत गए ऐसे ही। मुझे मुझे ना मुझे एक चीज समझ आ गई यार, हो क्या रहा मेरी लाइफ में, मतलब मैं करूँ या ना करूँ। तो फिर मैंने खुद को रोका, एक बार मैंने खुद को रोका। पहले खुद को थोड़ा सा टाइम दिया कि गलती कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ मैं, कौन सी गलती हो रही है कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब मैंने प्रॉब्लम्स को ढूंढना शुरू किया ना, कुछ दिन के लिए खुद को रोका। जब मैंने खुद को रोका, मतलब मैं इतना मेहनत करता था ना जी, क्या बताऊं। जब मैंने खुद को रोका, मैंने सोचा ये हो क्या रहा लाइफ में, एक बार रुको, पहले एक बार समझो। फिर मैंने खुद को रोका और मैंने खुद को सोच, मतलब अपने आप में सर्च करना शुरू किया कि भाई, सबका बिजनेस बढ़ रहा हर महीने, जिस पर्सन की उम्मीद नहीं है उस पर्सन की इनकम आ रही है और मेरी क्यों नहीं आ रही है। तो बट एक चीज मुझे समझ आ गई थी, मुझे एक चीज समझ आई कि मेरी यही गलती हो रही है, और मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया, सुधार किया। जैसे जैसे सुधार किया, उसके दूसरे मन से मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। पहले 2 सीसी डली, फिर उसके उसके दूसरे महीने 3 सीसी डली, फिर उसके महीने 4 सीसी डली, फिर बढ़ गया बिजनेस अपने आप। तो वो जो गलती थी ना, 6 महीने बाद पता चली। अगर वो 6 महीने पहले पता चल जाती तो शायद वो 6 महीने बच जाते, और क्या पता वो मैं 6 महीने में सुपरवाइजर कर देता। पता क्या गलती हुई थी? गलती ये हो गई ना मेरी, मैंने मेहनत बहुत करी, मैंने गधे वाली मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, फिर भी नहीं आया। प्रॉब्लम ये थी, मैंने खुद के ऊपर काम नहीं किया, मैंने सेल्फ स्किल्स के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। पार्टनर आते, मैं उनको हैंडल करता, उनसे बात करता, बाकी कोई प्रॉब्लम होती मैम को थमा देता, मैम सर को थमा देता, सर आप ये कर लो। बट कभी ये नहीं सोचा कि काम खुद कैसे कर सकता हूँ, या फिर अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं इसको सुधारूं कैसे, उस पे काम कैसे करूं, मैं मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं। तो सबसे पहले मेरी जो कमी आई मुझे ना स्किल्स के ऊपर मिले कि मेरी कॉलिंग बेटर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता सही से,
और सामने वाला पर्सन कुछ पूछता है तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ ढंग से। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे पता चली। फिर मैंने क्या किया कि अपनी जो स्किल्स थी ना उस पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहली जो मेरी स्किल्स थी ना, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करके 6 महीने बाद जब मेरी इनकम आना शुरू हुई, सबसे मेरी मेन मेन जो मेरी स्किल्स था ना, मैंने अपनी कॉलिंग को सबसे परफेक्ट बनाया, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब तेज बोलना और स्पीड में बोलना, ये मैंने वहां से शुरू की। सबसे पहले मैंने इस पे कॉन्फिडेंस लाया, इसको बेटर बनाया। उसके बाद दूसरी स्किल्स थी कि मतलब जो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, नई नई चीजें सीखना शुरू की, नई नई चीजें पे नई 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 चीजों से बिजनेस कैसे बढ़ाया कैसे जा सकता है, मतलब हर एक चीज को सेल्फ से कैसे बनाया जा सकता है, और ताकि डिसिप्लिन भी ना टूटे और बिजनेस भी बढ़ जाए। मैंने ये इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनकी इतनी सारी वीडियो डाली, इतनी वीडियो डाली। मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपको डायरी दिखाऊं, मेरे पास 3 डायरी है जो भर चुकी है, मोटी मोटी, सिर्फ इस चीज से रिलेटेड कि मैंने सेल्फ स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करी। अब आप बताओ, अगर मैं उस दिन काम ना करता, स्किल्स के ऊपर काम ना करता, तो शायद मैं यहाँ ना होता अभी तक। क्योंकि देखो, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है सर, और या फिर डर लगता है। अच्छा मुझे बता दो, अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हो, इतनी नॉलेज हो, आपने कहीं से भी सीखा हो, क्या वो जो एनर्जी आएगी आपके अंदर, क्या वो आपके अंदर ही रहेगी या फिर उसको बाहर भी निकालोगे? बताओ, बताओ। अगर आपके अंदर एनर्जी हो, अगर आपके अंदर एनर्जी हो, आपने कुछ नई नई चीजें सीखी हो, क्या वो आपके अंदर भी रहेगी या कहीं ना कहीं बाहर निकालोगे उसको? कोई कोई वीडियो देखो अच्छी वाली, फुल मोटिवेशन वाली, अरे उसको भी छोड़ो यार। हम कोई मूवी भी देखते ना, तो उसका भी लोगों को बताते हैं कि हाँ मैंने ये देखी, उसमें ये था ये था, दिखाते या नहीं दिखाते जी? तो आप लोग बताओ कि आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी आ जाएगी तो क्या आपके अंदर कोई ऐसी स्किल सीखोगे, क्या उसको बाहर निकालोगे या नहीं निकालोगे? बताओ। हम्म? बाहर निकालोगे ना? फिर बताओ। तो जब आप बाहर निकालोगे तो भाई, जब आप लोग बताओ जी, आप लोग मेहनत करते हो जी, सच सच बताओ जी, सच सच बताना। आप सारे अपने ऊपर कितना काम करते हो जी, बताओ। सभी बताओ जी, मैसेज करो फटाफट। हम्म? अपने ऊपर कितना काम करते हो? सच सच बताओ कि कितना काम करते हो, कितना टाइम देते हो आप अपने आप को सीखने में, कितना टाइम आप सेल्फ स्किल्स के ऊपर कितना काम करते हो आप, बताओ। ट्रेनिंग के अलावा, मैं ट्रेनिंग का नाम ही नहीं लेता, बीच बीच में कहीं भी ट्रेनिंग का नाम और निशान नहीं है, ट्रेनिंग के अलावा क्या सीखते हो कभी आप? बताओ। हम्म? जो सीखता, मैं गारंटी देता हूँ उसका बिजनेस बढ़ रहेगा, जो नहीं सीखता उसी के ऊपर प्रॉब्लम है। हम्म? बताओ, बताओ। तो क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, मैं जो बता रहा हूँ ये सच है या नहीं है जी? जो स्किल्स के ऊपर बता रहा हूँ भाई, मैं मेहरबानी कर दो, मैसेज कर दो सभी। प्रॉब्लम यही है या नहीं है? आप लोग सेल्फ स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो आप, है कि नहीं है? हेलो, हेलो, हाँ। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ भैया। नमस्ते मौसी। खुश रहा भैया, पढ़ा लिखा पास हुआ। हम्म, हेलो, बताओ। देखो, प्रॉब्लम क्या है, मैंने नोटिस करी है सबके अंदर है भाई। आप लोग ना काम तो करते हो, मैं किसी को ही नहीं बोल सकता कि काम नहीं करता, मतलब जिसको देखो हर कोई काम करता है जी, आप में सभी करते हो, मेहनती है, हमारी टीम सारे मेहनत कर रहे हैं जी। बट जो मेहनत है ना यार, वो कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर नहीं कर रहे हो। आप ये चीजें मैंने बहुत बार नोटिस कराई आप लोगों की। आप सेल्फ स्किल्स के ऊपर क्यों नहीं काम करते? जब तक आपका सेल्फ स्किल्स नहीं बढ़ेगा तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये लिख के रख लो आप। हम्म? आप लोगों को खुद सेल्फ स्किल्स के ऊपर काम करो जी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब से ना, जैसे खुशबू जी अपनी टीम की करते हैं, मतलब उनकी चार, मैंने उनको परमिशन दिया, 4 लोगों की है, वो 4 लोगों का अलग से वो ट्रेनिंग रखते हैं। किरण जी आप भी रखोगे, आप आपकी टीम में जो 3 4 लोग हैं उनकी ट्रेनिंग रखोगे। आप उनको शाम टाइम में जो यहाँ से सीखोगे वो चीज की उनकी प्रैक्टिस करवाओ बस, और कुछ नहीं जी। ठीक है? और वंदना जी, इन दोनों के अलावा जो आपके अलग से लोग हैं उनकी आप करवाओगे। ठीक है? ये आपका काम रहेगा। जब तक आप सेल्फ स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आपको खुद इंप्रूव नहीं बढ़ोगे, कैसे लगता है आपको कि आप यहाँ पे सुपरवाइजर कर जाओगे जी? बताओ। हम्म? बताओ। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जब तक आपकी सेल्फ स्किल, जब तक आप एकदम बिल्कुल अच्छे लेवल पे नहीं जाता, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं हो जाता, तब तक नहीं बढ़ेगा जी। ये लिख के रख लो आप। हर एक स्किल्स के ऊपर तभी काम करोगे जब उसमें प्रैक्टिस करोगे, ये बिजनेस है।
अब आप सोचो, देखो, जैसे मान लो आपका डेस्टिनेशन है कि आपको दिल्ली आना है यार, सभी को दिल्ली आना है, बट आपको क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे। मान लो आप ट्रेन का टिकट ले लिया, आपको वहां पहुंचना है, वहां से ऑटो लेनी है। भाई अगर बीच में ट्रेन ही लेट हो जाएगी तो वो हमारे प्लान में थोड़ी होता है जी। हम्म? बीच में कहीं ट्रेन लेट हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, वो वो नहीं होता। बट उससे लड़ना कैसे, उससे निपटना कैसे, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी ना। खुद सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदलना पड़ेगा। सेम चीजें बिजनेस में भी होता है जी। आप सीखो, हम आपको यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लिखवा के नहीं देते। आइडिया मिलता है, करो। कुछ भी हो आपका टारगेट, कुछ हो, कुछ भी ड्रीम से पूरा पूरा करना हो, अब उसके लिए सबसे मेन चीज की जो इम्पोर्टेंस है ना जी, वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। मतलब वो क्या है, वो ये है कि, चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो गया। हाँ, देखो, जैसे अगर आप हो, आपको दिल्ली जाना है, वही कार से जाना है, तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है उसमें, ये बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या, आपको दिल्ली पहुंचना इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब आप प्लानिंग करोगे तो आप सबसे पहले प्लानिंग क्या करोगे, किस चीज की करोगे, सब कौन से लेके जाना है, क्या लेके जाना है, सारी चीजों की प्लानिंग करोगे भाई। लेकिन अगर क्या बाइक में, जो अगर आप कार से जा रहे हो, अगर आप कार में फ्यूल नहीं डलवाओगे, क्या क्या बाइक चलेगी क्या, सॉरी कार चलेगी क्या? अगर आप कार में फ्यूल नहीं डलवाओगे, जो डीजल डलते हैं, अगर वो नहीं डलवाओगे तो क्या कार चलेगी क्या कभी, बताओ। हम्म? हाँ जी, मैसेज करो सारे, क्या चलेगी क्या? अगर आपने, आपके पास कार हो चाहे बाइक से जा रहे हो, अगर उसमें आपको जो पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाओगे, फ्यूल नहीं डलवाओगे, तो क्या वो चलेगी कभी? पहुंचोगे आप अपने अपने ड्रीम पे? हम्म? जहां भी आपको जाना है, पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे, है ना? नहीं पहुंचोगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं पहुंचोगे। तो जब आपके जो ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, जो उसको पूरा करने के लिए जो फ्यूल है, वो यहाँ की ट्रेनिंग्स प्लस यहाँ के जो नए नए स्किल्स है, वो सीखने का है। तो जब अगर आप नई नई चीजें सीखोगे नहीं, जो आपका फ्यूल का काम करता है, जब आपके अंदर फ्यूल ही नहीं रहेगा तो भाई आगे बढ़ोगे कैसे? आपके सपने, आपके ड्रीम पूरे कैसे होंगे, बताओ मुझे। हाँ, जब एक बाइक नहीं चलती, ये तो लाइफ की जर्नी है, आपकी ड्रीम्स है लाइफ में बड़े बड़े, उस वो कैसे पूरा होगा, बताओ। हम्म? और ये ऐसी चीजें हैं जी कि जैसे अगर आपको मतलब वो चाहिए, जैसे मान लो फ्यूल है, फ्यूल को तो किसी से खरीदा जा सकता है भाई। अगर हमारे हमारे कार की खत्म हो गई, हमारे बाइक की खत्म हो गई, हम किसी दूसरे से ले लिया, उससे ले लिया। बट भाई ये तो सक्सेस की जर्नी है ना, इसमें तो कोई फ्यूल कोई देने वाला भी नहीं है, ये तो खुद ही लेना पड़ेगा, खुद ही सर्च मारनी पड़ेगी, बताओ। यस या नो? हम्म? हाँ जी, बताओ, ये है यस, यस या नो? हाँ। हम्म? देख लो, फिर भी मैसेज नहीं करे सारे। हम्म? तो तब बताओ जी, जब आपको पता है कि अगर फ्यूल खरीदने पड़ेंगे, तो फिर आप, अगर यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे मैनेजर करना है, सुपरवाइजर करना है, टारगेट है 6 सीसी का बिजनेस करना है। मैं ये चीजें नोटिस करता हूँ कि सभी ये टारगेट बनाते हैं, सर इस महीने में मैं इतने सीसी का बिजनेस कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई लेकिन आप ये क्यों नहीं लिखते कि सर इस महीने में मैं इतनी सारी चीजें नई सीखूंगा, या ये जो मेरे अंदर जो ये कमियां हैं, मैं इसको दूर करूंगा, फिर साथ में अपनी अपनी मतलब अपने, ये मेरा टारगेट है, 6 सीसी का टारगेट है, ये 6 कमी है मेरे अंदर, ये दूर करूंगा इस महीने में। फिर कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा आपका, बताओ। हम्म? न तो आपको ये पता कि आपके अंदर क्वालिटी, अच्छाई कौन कौन सी है, ना तो आपके अंदर आपको ये पता कि आपके अंदर कमी कौन कौन सी है। जब दोनों ही नहीं पता है तो आपको संभालोगे कैसे भाई? अगर कोई दुकान भी ओपन करते हो ना, आप अगर 10,000 20,000 लगा के, 50,000 लगा के, तो उसमें भी आप पहले ये देखते हो कि ये चीजें है, ये इतने सामान मेरे दुकान में है, इतनी चीजें मुझे नई बाई करके लेके आनी है। ये तो लाइफ की जर्नी है, एक सक्सेस की, सक्सेस रास्ते पे चल रहे हो, इसके लिए तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना। हाँ? बताओ, करना पड़ेगा नहीं पड़ने का जी? हम्म? सोचो, आपको पता है कि फ्यूल की नीड पड़ती है, और आपको आपकी सक्सेस जर्नी में भी आपको फ्यूल की नीड पड़ेगी, वो लेते हो क्या? आप, मैं एक चीज बताऊं, स्किल सीखने के अलावा सब कुछ कर डालोगे, बट स्किल से नहीं सीखोगे, है ना? इंस्टा पे जाके रील्स देख लो, कोई और काम कर लो, बट फ्यूल नहीं लेना, जो फ्यूल का काम करता है ना, वो नहीं करना। हम्म? ऐसा ही है ना? हम्म? ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है ना? फिर बताओ कैसे काम बढ़ेगा जी? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे मेरा काम नहीं बढ़ रहा सर, मतलब मुझे 1 महीने हो गए, या फिर अभी मुझे 10 दिन हो गए, पार्टनर रेगुलर नहीं हो रहे, 15 दिन हो गए, पार्टनर रेगुलर नहीं हो रहे। आप लोग बताओ जी, कैसे होंगे पार्टनर रेगुलर?
कोई ऐसा काम, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी चीजें हैं जो देखे लोग आपके पास कि हाँ मैम के कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैम के सपने बड़े हैं, मैम का विजन बहुत बड़ा है। ये इतनी सारी चीजें हैं, इसको देख के मुझे इनके साथ ज्वाइन करना है। हाँ नहीं है ना? फिर बताओ कैसे काम पड़ेगा? आप लोगों को याद हो, जो नए लोग हो ना, आपको जब बिजनेस में आए होंगे तो आपको सबसे पहले इसी चीज के बारे में ज्यादा बात करी गई होगी कि आपको 3 महीने दबा के सीखना पड़ेगा। बताओ नए वाले, बताया था नहीं बताया था? हम्म? अंजलि जी, शिवानी जी, प्रिया जी, मंजू जी, बताया था नहीं बताया था आप लोगों से कि आपको ये 3 महीने दबा के सीखना पड़ेगा जी? हाँ, फिर बताओ जी कितना काम करते हो इसके से? हम्म? अगर आपकी जगह मैं होता ना, और मुझे अगर जल्दी ग्रो करना होता, अगर मेरी टीम ना होती और मुझे जल्दी ग्रो करना होता, तो मैं पता क्या करता, और मेरी तबीयत अगर ना खराब होती बार बार, तो मैं एक ही चीज करता। दिन में 6 घंटे काम करता, तो कम से कम 4 से 6 घंटे सीखने पे फोकस करता। कुछ मत करता, बस ये करता जी। यही करता बस, और कुछ नहीं करता। 6 घंटे काम करता तो 6 घंटे या फिर 4 घंटे दबा के सीखने पे काम करता बस। हम्म, ठीक है। दबा के इस मेहनत करता फिर। 6 घंटे काम करा, मैं ये नहीं बोलता हूँ, देखो 6 घंटे, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने स्किल्स पे ही अकेले फोकस करो, नहीं। देखो ये बिजनेस में होती है, बिजनेस में क्या होता है ना कि जब आप लोगों से बातें करोगे ना, तो आपको ये नई नई चीजें सीखने को मिलती है। बट जो हमें पता है कि हमें ये चीजें, ये स्किल सीखना इंपॉर्टेंस है, तो हम उस पर काम कर ले पहले ही, फिर प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे आपको बताया गया कि आप 70% हम आपको खुद कर लेंगे भाई। 70% काम हमारा है, 30% आपको वो तो करने पड़ेंगे ना, उसमें तो हम आएंगे नहीं। तो वो जो मेहनत है ना, वो आपको करनी पड़ेगी। वो तब करोगे जब आपके पास स्किल्स होगी, स्किल्स तब आएगी जब आप सीखोगे। तो कोशिश करो, अगर आपको लगता है ना आपको मैनेजर सुपरवाइजर जो भी लेवल है आपको जल्दी चाहिए, उसके लिए एक काम करो, आपके पास जबरदस्त वाली स्किल्स होना चाहिए, जबरदस्त वाली, और वो सीखो। अब वो एक कॉल रिकॉर्डिंग से नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, वैसे ही मैंने कम से कम 8-10 घंटे, मैं 10 घंटे की बात ही छोड़, और ज्यादा, मैंने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, कॉल रिकॉर्डिंग सुन सुन के सॉन्ग की तरह ऐसे ब्लूटूथ लगा लेता, कोई काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं चाहे ब्लूटूथ चाहे लेट लगा के सुनता रहता आराम से, ताकि मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ जी। और देखो किया। हम्म, तो अगर आपको लगता है कि आपको डेवलप करना, मैं ये नहीं बोलता कि आपको मेरी तरह पागल बन के करना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स थोड़ा ही इंप्रूव करना है, वो तो आप आराम से कर सकते हो जी। हम्म, बताओ, कर सकते हो ना? बट कभी ध्यान ही नहीं देते जी। ये ध्यान देते हो कि पार्टनर, सर मेरे इतने पार्टनर हो गए, ये हो गया। जब भी आपको लगे ना आपके पार्टनर रेगुलर नहीं हो रहे ना, 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो। अगर 3 दिन की ज्यादा हो रहा है और आपके पार्टनर आपके पास रुक नहीं रहे या टिक नहीं रहे ना, तो ये समझ जाओ आपके अंदर कोई ना कोई स्किल्स लूज हो रही है, और आपको अभी ना फ्यूल की जरूरत है। ठीक है? आपको फ्यूल की जरूरत है। जब भी आपके पास लगे कि आपके पास पार्टनर नहीं आ रहे ना, तो समझ लो कि आपके पास कहीं ना कहीं फ्यूल की कमी हो रही है, तभी बिजनेस नहीं बढ़ पाती आपका। जिसका भी वर्क नहीं बढ़ रहा, जिसके पास भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं इस बात की श्योरिटी ले सकता हूँ कि वो पर्सन सीखने पे काम नहीं कर रहा। गारंटी देता हूँ इसको। है कि नहीं जी? बताओ। हम्म, ऐसी है या नहीं है? या तो वो, मेन चीज यही है, जब तक आप आपके अंदर कोई अच्छी वाली स्किल्स नहीं आएगी, तब तक आपके पास रेगुलरिटी नहीं बनेगी, रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, और कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो फिर आप काम नहीं करोगे ढंग से। आपका पार्टनर रेगुलर होगा, आप उसको हो सकता है उसकी, आपको सीनियर पुरुष करने आने होगी, थर्ड पार्टी करवाने होगी, या फिर और किसी कोई काम होगा, नहीं करवा पाओगे क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा करवाने का। आप हमेशा अपने काम को अपने सीनियरों के ऊपर थोपने की कोशिश करोगे कि सर आप करवा दो, मैम ये कर दो, मैम वो कर दो। खुद कुछ नहीं करोगे जी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फियर है, डर है। और डर, क्योंकि अंदर एनर्जी नहीं है ना? और बोलते हैं, और आपको बता दूं, जिस गाड़ी में फ्यूल हो, वो गाड़ी बिगड़ी भी हो थोड़ी सी धीरे धीरे चल सकती है। बट जिस गाड़ी को फ्यूल ही ना हो ना, उस गाड़ी को धक्के देके चलाने पड़ेंगे, तो बंदा बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकता धक्के देके गाड़ी को। समझो इस बात को, है ना? तो सेम चीजें इंसान है, अगर हम उसको मेहनत कर रहा है, अब सोचो जिसमें 4 पहिए लगे, उसको धक्के देके अगर हम दूर तक लेके नहीं जा सकते, ये तो लाइफ है यार। यहाँ तो किसको सक्सेस कर सकते हैं धक्के मार मार के? बताओ। हम्म, हम्म? लोगों को, आपको सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, ये करना है, वो करना है। हम्म, वही तो बता रहा हूँ।
तो आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स है, कैसे बढ़ जाएगा जी? हुँ? ये देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि अगर मेरी बातों पे आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे तो आपको ये ना मतलब आपकी बहुत सारा टाइम बचा देगा। बहुत सारा टाइम बचा देगा आपका। वरना ये समझ लेना कि आने वाला 6 महीने आपके और ऐसे ही जाएँगे। हो सकता है 1-2 पर्सन आ जाएँ, 1-2 पर्सन तो आपके साथ बिज़नेस भी कर ले, बट वो नहीं कर पाओगे। देखो, मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि आप इस टाइप से काम करो, अपने सपनों पे काम करो। अगर आपके पास स्किल्स है ना, अगर आप अपने सपनों पे काम तब आप काम करोगे ना तो कन्फर्म है पूरा होगा। मैंने चा अभी 2 महीने पहले आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, जिसमें से मैंने 3 पूरा कर दिया, 2 अभी पूरा होने वाला फिर नेक्स्ट 2 महीने के अंदर में। तो मैंने आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने ना मतलब जितना मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा सीखने पे फ़ोकस करता हूँ। आप मुझे कभी भी फ़ोन करोगे, अगर रात में अगर मैं सुबह टाइम है, मैं तो मोस्टली आपको लर्निंग करते टाइम ही मिलूँगा। मैं ज़्यादातर वीडियो देखना या फिर कोई और काम करना। मैं खाना अगर मैं लंच भी कर रहा हूँ ना, तो भी उस टाइम भी मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई ऐसी वीडियो देखूँ जो हमारे काम की चीज़ हो। ब्लूटूथ लगा के या कुछ और काम करता रहूँ। मुझे लगता है देखना चाहिए तो मैं देखता हूँ। तो ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ें अगर मैं करता हूँ ना यार, तो आप भी कर सकते हो। थोड़े से दिन के लिए ये समझ लो कि आप पागल हो। अगर कामयाबी अगर पागल बन के ही मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है जी, पागल ही बन जाओ कुछ टाइम के लिए। सीखने पे फ़ोकस कर लो, स्किल्स पे काम कर लो। हुँ? तो कौन-कौन चाहेगा कि सर, और एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपके अंदर इतनी है हिम्मत, अगर इतनी हिम्मत है, कुछ मत करो, 2 घंटे डेली के लिख लो टू डू लिस्ट में अपने, 2 घंटे डेली के, 2 से 3 घंटे ये लिख लो कि ये 3 घंटे मेरे सीखने में जाएँगे। कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन नहीं सीखूँगा। आई एम आपकी चाहे इस महीने अभी तक 1 सीसी डली है या 0 सीसी, वो चाहे आप अकेले हो, मैटर नहीं करता। 3 महीने की गारंटी देता हूँ, 3 महीने लगातार कर लो, सुपरवाइज़र निकल जाएगा जी, 3 महीने। बट ध्यान रहे, सिंगल दिन भी ना गया हो जिस दिन आपने वीडियो ना देखी हो, आपके पास नोट्स ना हो। लिख के रख लो, अगर आपका सुपरवाइज़र ना निकल जाए बता देना मुझे। हुँ, चाहे सपोर्ट मिले ऊपर से, ना मिले, चाहे कोई कुछ करे या ना करे। 3 महीने अगर लगातार कंटिन्यूअस, ना तो आप एक ट्रेनिंग मिस कर रहे हो और ना ही आप एक आप प्लस इसके बाद भी आप 3 2 घंटे आप सीखने को दे रहे हो, 2 से 3 घंटे। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सुपरवाइज़र आराम से निकल जाएगा जी। हुँ, देख लो, चॉइस आपकी है जी। 3 महीने में आप सोचो, अगर आप 1 दिन की सीखने में आप इतने ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी आपके अंदर, तो अगर आप महीने के 30 दिन सीखोगे तो सोचो 30 दिन में 60 घंटे होते हैं जी। और 60 घंटे में अगर आपने 1 दिन के 4 पेज, 5 पेज भर दिया ना, तो 200 पेज लगभग भर जाएँगे जी। 200 पेज भरने के बाद जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना जी, वो किस लेवल का होगा ना जी, आपको भी नहीं पता चल। सोच लो आप, किस लेवल का होगा जी, सोचो 200 पेज आपने किसी चीज़ को भर दिया और फिर आपको सब कुछ आता हो, फिर क्या कमी आएगी बताओ आप? लगता है सुपरवाइज़र नहीं होगा फिर, हाँ? लेकिन नहीं, किसी को तो सर जॉब पे जानी है, सर बॉस ये बोल रहा, घर वाले ये बोल रहे हैं, पार्टनर ये बोल रहा, पार्टनर रेगुलर ही नहीं हो रहे, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सर पार्टनर ही नहीं टिक रहे हैं, हे भगवान! और कोई है? एक्सक्यूज़ किसी का? हाँ? इस पे आप लोगों का ध्यान ही इधर ही रहता जी। आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं सर ये स्किल्स पे काम कर लो। अगर आपके पास टाइम कम मिलता है, अगर आपके पास टाइम कम मिलता है तो ये सोचो ना कि कम टाइम में अपना पूरा काम मैनेज कैसे कर सकते हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता जी। जो काम अगर आप पूरे दिन में भी करते हो, वो काम 4 घंटे में भी हो सकता है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि सर ये 4 घंटे में मैनेज कैसे करूँ? हमेशा ये क्यों पूछते हो सर, हमेशा ये क्यों बोलते हो कि सर मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला आज में काम करने का। भाई अगर आपको पता है कि आज कल के टाइम आप बिज़ी रहोगे तो कल का जो शेड्यूल है वो आज ही मैनेज कर लो ना कि 4 घंटे में मुझे ये काम इतने-इतने टाइम में करना है, तो कर ले जाओगे। लेकिन नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता जी, है ना? ऐसा ही है ना? बताओ। हुँ, अब हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता कि सर हम करेंगे, हाँ, ऐसे ही है ना? तो हर चीज़ को मैनेज करो ना यार। देखो मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना वो आपका बिज़नेस है अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी ना मस्ट है। अगर आपकी लाइफ में ना सबसे वो मोमेंट गँवा दोगे अगर आप यहाँ पे मैनेजर नहीं बने। अगर यहाँ पे मैनेजर ना बने ना तो अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट जो है ना, मतलब जो बोलते हैं कि जिनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अगर वो मोमेंट गँवा दोगे अगर आप यहाँ पे मैनेजर या फिर अगर आप कामयाब ना हुए, तो उसके लिए मेहनत करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो आप खुद समझ सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर यार आप खुद सोचो, अगर आज नहीं करोगे तो कब करोगे? यही तो आपकी एज है, सोचो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज तक आपको बिज़नेस मिल जाती। सोचो जो
सत्यप्रकाश जी को देखो, 55 साल की एज में मिला जी। हाँ, किया ना। जिसको करना होगा ना जी, वो उसके लिए एज मायने ही नहीं रखती। बट जो मतलब आज आपको है ना, आज करने में ना, वो 50 साल, 50 साल की बात ही नहीं है जी। हम्म, लेकिन हमारे हमारे तो हम्म, जिंदगी में प्रॉब्लम से ज्यादा तो हमारे बहाने बने, एक्सक्यूजेज है। है ना सर? है ना? यस सर बोल रहे हैं। बताओ। हाँ, ऐसा ही है ना सर। मतलब कुछ क्या ही बताऊं। हम्म, कि काम हो नहीं रहे। हम्म, है ना? ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है जी। अगर आप देखोगे ना, कोई भी काम करोगे ना, आप कोई भी काम ले लो, आप A to Z हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक पार्टनर है चांदनी जी की, नाम है उमा। उमा नाम है। उससे बात करोगे ना, बोलती सर, मतलब मैंने बात करी थी, बोली सर इतना इतना, मतलब पूरे दिन सुबह 8 बजे जाती हूँ, रात को 10 बजे घर पहुंचती हूँ मैं। हम्म रात, हाँ बोल रही थी 8 बजे छुट्टी होती है, 9 बजे, 9 मतलब मैं 1 घंटे ऑटो में रहती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ 10 बज जाते पहुंचते पहुंचते। तो अब सोचो क्या लाइफ है यार। 10 बजे जो घर पहुंचेगा, पूरे दिन थका हारा आएगा, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा, सो जाएगा। फिर सुबह उठेगा, फिर वही काम, घोड़े वो बोलते हैं ना, गधे वाली मेहनत, यहाँ से जाओ वहां जाओ, वहां से यहाँ जाओ, यही हाल हो रखा है। उसके बाद भी पैसे की प्रॉब्लम है। सोचो, फिर भी पैसे की प्रॉब्लम है। उनके वो ड्रीम्स है, वो भी नहीं पूरे, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सोचो इतनी सारी प्रॉब्लम है जी। हम्म तो अगर आप चाहिए कि इन सब से निपटारा पाना, तो फिर मेहनत भी तो खुद को करनी पड़ेगी ना जी। हम्म बताओ। हम्म वो तो तभी करोगे ना जब आप कर पाओगे। और वो करोगे कब? देखो मैं बताऊं, जो पर्सन पैसे कम कमाता है ना जी, उसके पास स्किल्स की कमी होती है। जिस सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। जैसे वो जिस कंपनी में वो काम करता है ना, उस कंपनी में कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जिनकी 50,000 भी इनकम होगी। बट उन्होंने उनके रंग, उनके रहने का, उनके बोलने का, उनके काम करने का जो तरीका हुआ, वो अलग होगा। और उन्हीं कंपनी में जो 10,000 कमा रहे हैं, उनका बोलने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनका इन्वायरमेंट सेम देखो, अलग मिलेगा। डिफरेंट होगा या नहीं होगा जी, बताओ। हम्म? अगर आप बिजनेसमैन हो ना, अगर आप अब अगर आप आपके अंदर इतनी स्किल्स है ना, आप किसी को देख के बता सकते हो कि उसकी इनकम कितनी हो सकती है जी। रियलिटी है जी। हम्म? हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता जी, बस कि आपकी लेवल की, आपकी इनकम ज्यादा है कम है, बट रहने रहने के तरीके से बता सकते हो, आपकी बोलने के तरीके से बता सकते हो कि वो किस लेवल पे होंगे। तो देखो, जितने ऊपर वाले होंगे ना कि वो आपको एटीट्यूड या कुछ भी नहीं होता उनके अंदर, तो वही सेम चीज आपके भी साथ है भाई। अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर अपने स्किल्स पे काम क्यों नहीं करते? हम्म अपने स्किल्स के ऊपर काम क्यों नहीं करते? हम्म? हम्म, बताओ। सो आज से रेडी हो फिर आप? हाँ जी, बताओ। आज से आप क्या करोगे जी? बताओ, सारे सारे चैट बॉक्स में लिखो कि आज से मैं ये करूंगा, और ये इतने दिन तक एकदम प्रॉमिस करता हूँ ये करूंगा। मैं ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही यूट्यूब पे डलेगी। और सोच समझ के चैट में लिखना जी। हम्म 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 पता है, हमारी टीम में एक पर्सन है ना, अब नाम तो लेना सही है, होंगे यहीं पे। पता है उन्होंने क्या किया? नहीं, यहाँ पे नहीं है। मैंने उनसे बोला कि मैम आप एक काम करो ना, आप जॉब ही छोड़ दो। 15,000 की जॉब थी, मैंने कहा जॉब ही छोड़ दो। उन्होंने बस सर, फैमिली ये करेगी, फैमिली खाए बिना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश भर की कहानी बताई। मैंने कहा ठीक है, फिर काम करो ना, अपनी एक बार अपने घर में अपने पापा से बात करो। बोलो पापा, अपने फैमिली में बात करो कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बिलीव मानो, उन्होंने पता क्या बोला घर वालों से, कि मैं ना जॉब छोड़ रही हूँ, मैं खुद का कुछ करूंगी। आपको बिलीव नहीं होगा, घर वालों ने सीधा बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जॉब छोड़ दो, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं। अपने दम पे कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने करियर के लिए करना चाहते हो, कर लो। जॉब की जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी हमें ऐसा फील होता ना कि मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही इस लेवल पे बना देते कि हमें हमें ये करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं जी, कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जो आप नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। नहीं, करवा दूं पापा का घर का, ये करवा दूं, वो करवा दूं, मैं कमाऊंगा नहीं तो घर में खर्चे नहीं चलेंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मैनेज होता, खर्च सब कुछ चलता है जी। तो ये आपके, अगर आपके भी माइंड में हो ना, तो ये भरम हटा दो। हम्म हम्म ठीक है।
अगर आपके अंदर भी ये भ्रम हो कि मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मतलब ये ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं है जी। सब कुछ छोड़ो, बस एक चीज पे फोकस करो। हम्म अगर आज मैं बोलता हूँ चलो ठीक है जी, आप 4 महीना आपकी फैमिली थोड़ी प्रॉब्लम में रह गई, कोई बात नहीं है, 4 महीने बाद आप तो कामयाब हो जाओगे, 4 महीने बाद आपकी लाइफ थोड़ी तो सेटलमेंट हो जाएगी ना। मैं बोलता हूँ चलो छोड़ो यार, 1 साल भी अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम में रह गई, जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वहां पे 10% 15% और प्रॉब्लम हो गई थी। 1 साल ले लो, 365 दिन, अगर वो थोड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई, 1 साल के बाद तो जिंदगी बेहतर बन जाएगी ना। मतलब अ, पूरे 50 साल गधों वाली मेहनत करने से बेहतर है कि आप 1 महीने और भी अच्छे से मेहनत कर लो। हम्म बताओ। अगर दूसरी दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो बोलते हैं ना, चूहे की रेस लगी है। तो वो हर साल, हर 50 साल चूहे की रेस में दौड़ने से बेहतर है 1 साल गधे वाली मेहनत ही कर लो। हम्म, ये सब के लिए जो जॉब वगैरह करते हैं ना, सबकी बात कर रहा हूँ। हम्म, पूरे एक पूरे जिंदगी अगर रेस में दौड़ने से बेहतर है ना 1 साल दिल लगा के जगह तुम पूरा मेहनत कर लो जी भाई। बस एक बार की बात है जी, 1 साल में अगर कामयाब हो गए ना जी, तो गेम पलट जाएगा जी। और दूसरी चीज बताओ आपको, भाई जो जॉब करते हैं सच में इनके पास मेहनत करने की कैपेसिटी भी होती है, ये करते हैं, इनके अंदर डिसिप्लिन होता है, ये सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। हमारे अंदर क्या है जी, आपके अंदर है क्या जो घर में रहते हो पूरे दिन, बताओ। नहीं है, नहीं है ना। फिर इनके अंदर है ना, क्योंकि इन्होंने काम करी है। ये करेंगे तो ये जल्दी करो करेंगे, बट इनका क्या है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो नहीं होगा मेरे से। भाई मैनेज करो हर एक चीज को, जितना ज्यादा हो सके मैनेज करने का। वो हमारी टीम में ना, वो, नाम क्या है, वो मनोज जी है, कंगड़ा से। वो पता है, बहुत अच्छी स्किल्स है उनके पास, बट सर काम नहीं किया, ये हो जाएगा, पार्टी है आज, ये है वो है। मैंने कहा भाई कुछ अच्छा चाहिए तो आपको छोड़। मैं बताऊं आपको, आप लोग गए नहीं हो, मैं बताऊं। पता है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, शादियों वगैरह में जाना मुझे बहुत अच्छे लगते थे, किसी के पार्टी में जाना, किसी के ना, मुझे बहुत मजा आते थे। मैंने ना मैंने फिर 5 स्टार की पार्टी अटेंड कर ली, जाना ही छोड़ दिया किसी की शादी में। सीधी सी बात है, किसी की पार्टी में मुझे अगर कोई जबरदस्ती लेके ना जाए, मैं ना जाऊं। मुझे वो जो मजे जो 5 स्टार होटल में दिखते हैं ना जी, वो यहाँ लोकल में नहीं दिखते जी। सच बता रहा हूँ आपको, जो भी काम हो होटल में जाओ। सबसे मतलब एक बार जो वहाँ की जो फीलिंग्स होती है ना, जो वहाँ का वेव होता है ना, इन्वायरमेंट होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है जी। अगर आपको बिलीव ना हो, एक बार ना थोड़े से पैसे खर्चे करो और जाके दिखाओ, आपको समझ में आ जाएगा जी वहाँ के लोग, वहाँ के माइंडसेट, वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है ना जी, वो किस लेवल का होता है जी। 5 स्टार होटल का, 5 स्टार चले जाओ, 3 स्टार चले जाओ, जो लेवल का होता है जी, वो आपको वहां पे जाने के बाद मिलता है। वहाँ वो एक दिन वो था कि मैं वहां पे गया था, एक दिन आ जाए कि यही हमेशा माइंड में ये रहता था कि जाना है तो वहीं जाना है। यहाँ तक कि हम्म, समझ गए। मेरी बात है कुछ सारी। अभी ना हमारे मामा जी के लड़की की शादी तय हो रही थी, मैंने कहा सीधे ऐसा होटल में करवा दो जी, थोड़ी बहुत जो भी लगेगा थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, बट करवा दो वहीं पे। बोले नहीं घर से ये हुआ, मैंने कहा नहीं वहीं से करवाओ। तो वो जो फीलिंग्स आती है ना जी, जो वाइब्रेट होती है, जो मजे होते हैं ना जी, वो कहीं नहीं मिलने वाले, सच बता रहा हूँ आपको। हम्म, एक बार करो तो मेहनत, इन सबसे हटके थोड़ा। बट हाँ, लेकिन एक चीज है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मिलेगा वो। हम्म, तो करो ना, एक बार की तो बात है। एक ही तो बार की बात है जी, एक बार कर लो, देखो। हम्म, और हो सकता है आपको बताऊं, अभी प्लानिंग बना रहे हैं जी, आपको कुछ दिन के बाद फिर एक टूर मिल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कौन कौन चल सकता है जी, 4 4 सीसी करो फिर चलते हैं जी। मेरा प्लानिंग है अभी, मतलब ये हरिद्वार साइड घूमने का। अभी फिर प्लानिंग बना रहे हैं ऋषिकेश जाने का। 4 4 सीसी 6 सीसी करो। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? हम्म, ठीक है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ आपको। हाँ।